ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान शिव की कथा से शरीर, वाणी, मन द्वारा किए गए पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से है और इसकी उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में गहराई से निहित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव को समर्पित है। ओंकारेश्वर शब्द दो शब्दों से बना है। ओम, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ध्वनि माना जाता है, और ईश्वर, जिसका अर्थ है भगवान या ईश्वर। इस प्रकार ओंकारेश्वर का अनुवाद पवित्र ओम का भगवान होता है। यहां पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे AUM के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान हैं। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। आइए महादेव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा का धार्मिक महत्व और लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। 33 करोड़ देवताओं संग विराजते हैं भगवान शिव। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ती है। इसी को ध्यान रखते हुए इस साल महाशिवरात्रि के अवसर भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहेगा। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। महादेव के मंदिर का बड़ा रहस्य। उज्जैन स्थिति महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। मंदिर से जुड़ी धार्मिक कथा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा आती है। भगवान श्री राम के पूर्वज मांधाता से जुड़ी हुई है। मांधाता के जन्म की कथा अत्यंत ही रोचक है। इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम के एक राजा थे। ये बहुत समय तक संतानहीन रहे। संतानहीन होने के कारण इन्होंने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और तपस्या के लिए वन में चले गए। तपस्या करते हुए उन्हें एक दिन रात्रि के समय तेज प्यास लगी। पानी की खोज में इधर-उधर भटकने लगे। इसी क्रम में वे च्यवन ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने कलश में रखा जल देखा और उसे पी लिया। यह जल च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश्व के पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से अभिमंत्रित करके रखा था। बाद में जब च्यवन ऋषि को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा से कहा
यह जल जिसे आपने पी लिया है, आपके पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही अभिमंत्रित किया गया था। इस जल को पीने से महाबलवान एवं तपोबल से युक्त धर्मपरायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से जल का संस्कार किया गया था। इस जल को पीने के कारण आप गर्भवान हो जाएंगे और आपसे इंद्र के समान एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा। 100 वर्षों के पश्चात राजा युवनाश्व के पेट के बाएं हिस्से को फाड़कर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उस तेजस्वी बालक को देखने के लिए देवराज इंद्र आए। इंद्र के आगमन पर देवताओं ने उनसे पूछा, हे देवराज, यह किसका दूध पिएगा? तब इंद्र बोले, एष्माधाता, अर्थात यह मुझे ही पान करेगा। इस कारण बालक का नाम मांधाता पड़ गया। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी। अंगुली से ही अमृत रस पीने लगा। बालक मांधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पीकर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल चिंतन के माध्यम से हो गया। अनेक दिव्यास्त्र उसे स्वतः ही प्राप्त हो गए। बाद में महाराज मांधाता ने अपने धर्म से संपूर्ण लोकों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोक को नाप लिया था। उनका समूची पृथ्वी पर एक छत्र राज स्थापित हो गया। ओंकारेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए मांधाता ने अमरकंटक पर 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करते हुए कहा, आप जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, आप ही काल की गति के प्रवर्तक हैं, आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आप अपने दर्शन द्वारा कृतार्थ करें। काल रूपधारी ओंकार स्वरूप महादेव मांधाता की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और उनसे कहा, हे सुब्रत, कोई वर मांगो। तब राजा मांधाता ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह स्थान मांधाता का नाम धारण करे और आपके प्रसाद से यह देवस्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान, तप, पूजा इत्यादि करे, वह शिव धाम का निवासी हो जाए। भगवान शिव के आशीर्वाद से तभी से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी और इस पर्वत को मांधाता पर्वत भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुआ है। ओंकारेश्वर के साथ ही यहाँ के ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने की परंपरा है। यहाँ दर्शन पूजन करने से भक्तों को शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में चल रही समस्याएं हल हो जाती हैं, अटके काम शुरू हो जाते हैं और अशांत मन शांत हो जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है और इसे भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। पूरे भारत और यहाँ तक कि दुनिया के अन्य हिस्सों से भी तीर्थयात्री भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और इस पवित्र स्थान की आध्यात्मिक आभा का अनुभव करने के लिए मंदिर आते हैं। यह मंदिर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग से जुड़े होने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है और माना जाता है कि उनके दर्शन करने से आध्यात्मिक पुण्य मिलता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी यात्रा शिव भक्तों के लिए धार्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस द्वीप पर मंदिर स्थित है वह नर्मदा नदी से घिरा हुआ है और पूजा के लिए एक बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। नर्मदा नदी अपने आप में एक पवित्र नदी के रूप में पूजनीय है और इसके जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। तीर्थयात्री अक्सर भक्ति के कार्य के रूप में पूरे द्वीप की परिक्रमा करते हैं। ओंकारेश्वर विद्वानों और ज्ञान के चाहने वालों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। यह सदियों से हिंदू दर्शन और शास्त्रों के अध्ययन का केंद्र रहा है। मंदिर का शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे चिंतन और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। यह मंदिर संतों, साधुओं, विद्वानों
और आम भक्तों सहित तीर्थयात्रियों के विविध समूह को आकर्षित करता है। यह न केवल पूजा का स्थान है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी है। ओम नमः शिवाय।